जय माँ भवानी। सभी राजपूत वंशों की अलग अलग कुल देवियाँ हैं तथा उनका एक भव्य इतिहास है। आज की इस वीडियो में हम चौहान वंश की कुल देवी शाकंभरी माता व आशापुरा माता का इतिहास जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आशापुरा माता को अशोक के वृक्ष से प्रकट होने के कारण आशापुरा अथवा आशापाला माता भी कहा जाता है। आशावरी मनोकामना पूर्ण करती है। किसी मनोरथ की पूर्ति हेतु आशा माता युद्ध में विजय की कामना पर चंडिका का रूप धारण करती है। दुर्भिक्ष एवं अकाल से मुक्ति देने हेतु शाकंभरी का रूप धारण करती है। कुल मिलाकर वह व्यक्ति की विभिन्न आशाओं की पूर्ति करती है, अतः आशापुरा नाम से पूजी जाती है। शाकंभरी माता माँ चामुंडा का ही रूप है। आशापुरा या आशापूर्वी देवी के नाम से चौहान राजवंश चामुंडा माता की ही पूजा करता है। मुहणोत नेणसी की ख्यात के अनुसार लक्ष्मण जी चौहान को नाडोल का राज्य मातेश्वरी आशापुरा की देन ही था। तभी से चौहान इसे अपनी कुलदेवी के रूप में पूजने लगे। उन्होंने नाडोल में आशापुरा देवी के भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया। चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने युद्ध में विजय की कामना हेतु भड़ोच में आशापुरा के मंदिर का निर्माण करवाया। आशावरी नाम से सिक्के सोमेश्वर राव पृथ्वीराज तृतीय ने चलाए। जालोर से 40 किलोमीटर दूर मोदरा गांव में आशापुरा माता का एक भव्य प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में विक्रम संवत 1532 का एक शिलालेख है, जिससे ज्ञात होता है कि आशापुरा देवी का मंदिर था यहाँ। वर्तमान में यह देवी महोदरी माता या बड़े पेट वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है। शाकंभरी माता का व्याख्यान अनेक पौराणिक ग्रंथों में उपलब्ध है। गुजरात में आशापुरा माता के अनेकों मंदिर है। गुजरात के जडेजा राजपूतों की कुलदेवी भी आशापुरा माता ही है। सांभर की शाकंभरी माता का इतिहास। चौहान राजपूत शाकंभरी माता को अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि चौहान राजा वासुदेव, जो कि विक्रम संवत 608 में थे, को मातेश्वरी शाकंभरी ने साक्षात दर्शन दिए। इसी उपलक्ष्य में सांभर में नमक की झील बनी और उन्होंने शाकंभरीश्वर की उपाधि धारण की तथा सांभर से 13 किलोमीटर दूर पर झील के दूसरे छोर पर मातेश्वरी शाकंभरी के मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में मूर्ति पहाड़ी के मध्य स्वतः प्रकट हुई, मानव निर्मित नहीं है। शाकंभरी माता के चमत्कार के संबंध में एक जनश्रुति है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना जब मूर्ति तोड़ने आई तो मधुमक्खियों ने अपने जहरीले डंकों से उन्हें घायल कर दिया। फलस्वरूप सेना भाग छूटी और सेना को अपना इरादा छोड़ना पड़ा। शाकंभरी माता के अनेकों मंदिर राजस्थान, झारखंड के पाकोर, कटक, ओडिशा के भुवनेश्वर, बादामी और बेंगलुरु, महाराष्ट्र के नागवाड़ी, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी स्थित हैं। कोटा की आशापुरा माता का इतिहास। कोटा शहर के किशोरपुरा मोहल्ले में भी आशापुरा माता का एक मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ माता का आशापाला व अशोक के वृक्ष से प्रकट होने के कारण आशापाला नाम से पूजा जाता है। मंदिर में देवी के चित्र की पूजा की जाती है। माता का एक मंदिर कोटा के गढ़ में भी स्थित है। इस मंदिर के प्रति हाड़ा राजपूतों की श्रद्धा रही है। कोटा बूंदे के चौहानों की कुलदेवी भी आशापुरा माता ही है। एक किंवदंती के अनुसार प्राचीन काल में भानु राज्य में चौहान वंश के राजकुमार को गंभीरम नामक राक्षस खा गया था। राजकुमार की केवल अस्थियां रह गई थी। उन अस्थियों को देखकर राजकुमार की बहन सूरा देवी विलाप करने लगी। तभी वहां स्थित अशोक के वृक्ष के तने से देवी प्रकट हुई। देवी ने अस्थियों में प्राण संचारित कर राजकुमार को जीवित कर दिया। बाद में देवी के आशीर्वाद से राजकुमार ने उस राक्षस का भी वध किया। अस्थियों में पुनर्जीवित होने के कारण राजकुमार को अस्थिपाल कहा गया। अशोक के वृक्ष से प्रकट होने के कारण ही देवी को आशापाला नाम से पूजा गया। तभी से आशापुरा माता को हाड़ा वंश की कुलदेवी के रूप में पूजा जाने लगा। पचपदरा बाड़मेर की आशापुरा माता का इतिहास। पचपदरा से लगभग 10 किलोमीटर दूर सांभर व आशापुरा माता का मंदिर है। ऐसी किंवदंती है कि मेवाड़ राज्य के दुराड़ी गांव निवासी झांझा चौहान को दिया गया नमक का वरदान आज भी बरकरार है। लगभग 500 वर्ष पूर्व झांझा चौहान को सोपन में 2 देवियों के दर्शन हुए। सोपन में उन्होंने चौहान को बताया कि 5 जाट की ढाणी के नाम से प्रसिद्ध पंचभद्रा के पास उनकी 2 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। उन्हें बाहर निकाल कर स्थापित करवाए।
झांझा चौहान उसी स्थान पर गए, खुदाई कराई तो 2 मनोहारी मूर्तियां निकली। वहीं मंदिर का निर्माण करवाकर दोनों प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करवाया। इनका नाम सांबर एवं आशापुरा है। कहते हैं कि यहाँ अखंड जोत की लो काले धुएं के बजाय केसर के समान पीलापन किए हुए है। बाड़मेर में ही आसनी कोट की पहाड़ी पर आशापूर्णा देवी का प्राचीन विशाल मंदिर है, जो 12वीं सदी के आसपास बना है। यहाँ माता की प्रतिभा महिषासुर मर्दनी के रूप में होती है। आसलपुर जयपुर की आशापुरा माता का इतिहास। जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर आसलपुर की पहाड़ियों पर चौहान राजपूतों की कुलदेवी आशापुरा माता के प्रकट होने का स्थान है। ऐसा बताया गया है कि वासुदेव चौहान के पुत्र मानक राव जी चौहान एक दिन अपनी सुरक्षा चौकियों का निरीक्षण करने को निकले। भ्रमण करते हुए वे आसलपुर के पहाड़ पर स्थित शिखर पर पहुंचे। यह घटना भाद्र शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 699 की बताई जाती है। शांत प्रिय वातावरण में वहां उन्होंने अपनी आराध्य कुलदेवी का ध्यान किया। कहते हैं उसी समय पहाड़ी की 3 चट्टानें जोरदार आवाज के साथ अलग अलग हुई, सिंहाकार गुफानुमा आकृति में परिवर्तित हो गई। उसमें से माँ आशापुरा का वरदहस्त आशीर्वाद के साथ निकला। अदृश्य से आवाज आई, मैं अजन्या आदिशक्ति रूपा आशापुरा हूँ। ब्रह्माणी स्वरूप में आशापुरा के नाम से मेरा यह प्रकट स्थान होगा। माणक राव जी चौहान ने वहाँ आसलपुर गांव बसाया तथा सेवा अर्चना का दायित्व अपने कुलभाट हेमराज को सौंपा। यह पहाड़ी लगभग 1100 फुट ऊंचे स्थान पर है, जहां जाने की सीढ़ियां बनी हुई है। इसके अलावा पोखरण जैसलमेर भी माता का एक मंदिर स्थित है, जो कि पोखरण से 3 किलोमीटर दूर है। मंदिर भव्य एवं विशाल है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ एक धर्मशाला भी है, जिसमें 45 कमरे हैं। दोनों नवरात्रों में सैकड़ों की संख्या में भक्त यहाँ आते हैं। इसके अतिरिक्त पाली जिले के नाडोल गांव, उदयपुर जिले के पीपला गांव, ओसिया के पंडित जी की ढाणी, बीकानेर में पारिक चौक व नथुसर गेट में भी माता के मंदिर स्थित हैं। जय हो माँ शाकंभरी आशापुरा माता की, जय भवानी। मैं हूँ सुरेंद्र सिंह शेखावत। अधिक राजपूत वंशों की कुलदेवियों के इतिहास जानने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल राजपूत मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें तथा हमारी वेबसाइट rajputmystery.com पर विजिट करें। जय भवानी।